इस समय हम बेंगलुरु में मौजूद हैं और यहाँ बीईएमएल में जो वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन बन रहा है उसको खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समझ रहे हैं। यहाँ पर हम उसी डिब्बे के अंदर मौजूद हैं जिसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिब्बा तैयार किया जा रहा है और तमाम लोग पूछ रहे थे कि स्लीपर वर्जन कब आएगा। तो स्लीपर वर्जन का सेल हम कह सकते हैं तैयार हो चुका है और एक एक चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में यह स्लीपर वर्जन कहीं ना कहीं ट्रैक पर टेस्टिंग के लिए जाएगा। यानी जब यह बन जाएगा उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी और जो सेल है उसको आप देख सकते हैं अभी सेल तैयार हो चुका है और इसके अंदर की जो डिज़ाइन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो अपने आप में अलग होगी, क्योंकि आमतौर पर अभी जो ट्रेनें चल रही हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो ट्रेनें चेयर कार ट्रेनें हैं, यानी उसमें बैठकर ही सफ़र किया जा सकता है। 8-8 घंटे की जर्नी होती है, कई लोगों को उसमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर जो बार बार डिमांड की जा रही थी कि स्लीपर वर्जन बनाया जाए, तो स्लीपर वर्जन का जो पहला ट्रेन सेट है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बेंगलुरु में उस जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर यह काम चल रहा है और उसी डिब्बे के अंदर रेल मंत्री तमाम चीज़ों के बारे में अधिकारियों से जान रहे हैं कि किस तरीके से इसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से बदलने की तैयारी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह वंदे भारत चलाई गई हैं और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो दर्जन भर से ज़्यादा और वंदे भारत जल्द ही चलाई जाएंगी। तो उन वंदे भारत के साथ साथ स्लीपर वर्जन की जो वंदे भारत है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है और यह तैयारी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर हम इस पूरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम वो सहूलियतें होंगी जो इस समय की अगर हम बात करें तो यूरोप के देशों में आपको नज़र आती हैं। और स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पीड भी हम कह सकते हैं कि 160 kmph की ही होगी, क्योंकि जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो भी जो मौजूदा प्रोपल्सन सिस्टम है उसी तरीके का होगा। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन ट्रेनों को कब उतारा जाएगा, क्योंकि जब यह बनकर तैयार हो जाएंगी उसके बाद एक बड़ा बदलाव आपको जगह जगह नज़र आएगा। और यहाँ पर रेल मंत्री अलग अलग अधिकारियों से, इंजीनियर से बात करते हुए, समझते हुए कि आखिरकार यह जो ट्रेन जो बनाई जा रही है अगर हम उसकी बात करें तो वो किस तरीके से अलग है। और इसमें पूरा का पूरा जो सेल है वो हम कह सकते हैं एक फाइनल शेप ले रहा है। उससे पहले की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और यह स्थिति बड़ी तेज़ी से बदलेगी, क्योंकि जब सेल बनता है सेल के आगे की चीज़ें शुरू होती हैं। और यहाँ पर रेल मंत्री का जो इंटरेस्ट है वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि खुद पेशे से इंजीनियर रहे हैं। और इस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, सेल के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह जो काम है वो अपने आप में अनूठा हो जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे को बड़े स्तर पर इसने बदला है, निश्चित तौर पर बदला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी फैसिलिटी का मुआयना किया जा रहा है और एक तरीके से जो स्लीपर वर्जन का सेल है उसका उद्घाटन किया गया है, इनाग्रेशन किया गया है। और यहाँ